क्या 58 भारतीयों का हत्यारा आतंकवादी मुसलमानों का हीरो है? सवाल पूछने की वजह यह है कि तमिलनाडु से आई एक जनाजे की तस्वीर हमने भी देखी और आपने भी देखी होगी। वहां एक आतंकवादी की मौत हुई जिसने सीरियल धमाका करके 58 लोगों को जान से मार दिया, उनकी जान ले ली। उस पर यह दोष साबित भी हो गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उसका जनाजा निकालने की इजाजत दी। इसके बाद सैकड़ों हजारों लोग आतंकी को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच गए और आतंकी के जनाजे में भाईजान की तस्वीरें आज की सबसे बड़ी खबर है। छोटा लादेन का जनाजा, भाईजान का जबरदस्त जमावट। आतंकवादी को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों मुसलमानों की भीड़ आई। सैयद अहमद बाशा नाम के आतंकी के लिए पूरे जोश से नारेबाजी हो रही है। इस टेररिस्ट ने एक दो नहीं पूरे 58 लोगों की हत्या की थी। पर आतंकी की डेड बॉडी ले जाते समय सम्मान कुछ ऐसा हुआ मानो ये विलन नहीं बल्कि भाईजान की पूरी जमात का हीरो हो। जनाजे में आगे आगे एम्बुलेंस चलती रही, साथ में मजहबी नारे लगते रहे और पीछे जहां तक नजर जाए वहां तक भारी भीड़ आतंकी को आखिरी सलाम देने आई। इस भीड़ में देखिए जगह जगह पर लोग वीडियो बना रहे हैं। एम्बुलेंस की एक खिड़की से बाहर निकलकर एक भाईजान वीडियो बना रहे हैं। पीछे सैकड़ों हजारों की भीड़ टू व्हीलर और पैदल ही साथ आ रही है। वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया के जरिए इसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके। तमिलनाडु सरकार चाहती तो आतंकी के जनाजे में भीड़ को रोक सकती थी, पर यहाँ उल्टा हुआ। जनाजे के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला ना हो जाए, इसलिए तमिलनाडु पुलिस के 1500 जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। इतनी भारी सुरक्षा में विदाई जुलूस निकालकर मानो किसी सम्मानित व्यक्ति की तरह विदाई दी गई। अंतिम जनाजे में पहुंचे हजारों लोगों ने आतंकी बादशाह के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी। इसके बाद उसे कंधा देकर कब्र तक पहुंचाया। जिस बादशाह ने कोयम्बटूर को आतंकी हमलों का दर्द दिया, उसी कोयम्बटूर में पूरे शान के साथ उसका जनाजा सड़कों पर चला। साल 1998 में कोयम्बटूर में सीरियल धमाके हुए थे और टेररिस्ट S.A. बाशा इस धमाके का मास्टरमाइंड था। धमाकों में 58 लोगों की जान चली गई थी, 231 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के पीछे अल उम्मा नाम के कट्टरपंथी संगठन का नाम आया था, जिसे बाद में बैन किया गया। S.A. बाशा इसी संगठन का चीफ था और कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। बाशा पर सीरियल धमाकों के लिए बारूद और दूसरे सामान लाने के आरोप सिद्ध हुए थे। 35 साल तक जेल में रहने के बाद 16 दिसंबर को बाशा की मौत हुई और 17 दिसंबर को उसे दफना दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद आतंकी बाशा जेल से बाहर आया था और हैरानी की बात है कि बाशा को अलविदा कहने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी आए थे। दक्षिण भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ बढ़ने और बाशा के जनाजे का बीजेपी विरोध कर रही है। आतंकवादी के लिए, एक टेररिस्ट के लिए एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनका सपोर्ट करके ये इंडिया अलायंस वाला और डीएमके गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी हम स्ट्रांगली एक कंडमन कर रहे हैं। आतंकी के जनाजे में इतने लोग कैसे पहुंच गए? क्या ये बाशा से मजहबी कनेक्शन के नाते आए या फिर कोई और वजह है? बाशा पर सिर्फ एक आतंकी घटना में शामिल होने के आरोप नहीं है। साल 1983 में बीजेपी लीडर जना कृष्णमूर्ति के अलावा एक और हिंदूवादी लीडर की जान लेने की कोशिश की थी। 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बाशा और उसके समर्थकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले दर्ज किए गए थे। बाशा पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA भी लगाया गया था। आखिर एक हत्यारे को इतने मुसलमान अपना हीरो क्यों बना रहे हैं? क्या मजहब देश हित से भी ऊपर है? हमने ये सवाल देश भर के मुसलमानों से पूछा। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, अब इसको बढ़ा चढ़ा के मुद्दा करें तो अलग चीज़ है। दोषी था कि नहीं था ये तो जांच का विषय था, जांच में क्या निकला ये तो वही लोग जान सकते हैं। लेकिन रही बात मिट्टी में शामिल होने की, मिट्टी में शामिल होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बड़े बड़े जो नक्सलाइट में थे आज पार्टी में मेंबर बन करके मौजूद हैं, जिनके ऊपर सरकार ने पहले गवर्नमेंट ने इनाम रखे थे, वो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं। किसी के जनाजे में शामिल होना हमारे हिसाब से गलत नहीं।
बादशाह की अंतिम विदाई की तस्वीरें किसी खतरे की घंटी जैसी हैं। ये देखकर आप भी सोचेंगे कि कोयम्बटूर की सड़कों पर निकली भीड़ में बादशाह की आतंकी सोच के कितने समर्थक मौजूद हैं। कोयम्बटूर में औसतन हर 100 लोगों में 88 हिंदू और सिर्फ 6 मुसलमान हैं। पर वहां 1997, 2013, 2016 और 2022 में सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। क्या कोयम्बटूर में दंगों की वजह बादशाह को मिल रहा ये समर्थन है? क्या इतने भाईजान बादशाह को अलविदा कहने इसलिए पहुंचे क्योंकि कोयम्बटूर में कट्टरपंथ बढ़ रहा है? நடத்தவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். இவர்கள் ஒருவராவது குரல் கொடுக்கிறார்களே, சாதாரண மக்களை கொன்று குவித்த ஒரு கொடுங்கோலனுக்கு எதிராக இவர்கள் ஒருவராவது குரல் கொடுக்கிறார்களே என்று நான் அவர்களை பார்த்து பெருமிதம் அடைகிறேன். वजह जो भी हो, छोटा लादेन जैसे आतंकवादी के जनाजे में भाईजान का जमावड़ा टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।